ठीक है, चालू हो गई ना देखना। हाँ हो गई सर। रस, आज हम चर्चा करेंगे रस के बारे में। तो इसके अंदर हम क्या क्या जानने का प्रयास करेंगे वो देखते हैं। अर्थ, परिभाषा, निष्पत्ति, लो उत्पत्ति। सबसे पहले रस, रस का अर्थ क्या होता है? निचोड़ना, अर्क, निचोड़, अर्क, सर, सत्व। ये क्या होते हैं? रस के अर्थ होते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है? ये कैसे हुआ निचोड़? मैंने बताया था कि अगर हम बात करें किसी भी रस की हमें प्राप्त होती है, जैसे नींबू, नींबू को हम काट के निचोड़ते हैं तो वो क्या निकलता है उसमें? निचोड़। उसको हम क्या कहते हैं? अर्क। उसको क्या कहते हैं हम? शक्ल। यानी ये अर्थ हुए। यहाँ हम एक चीज और बढ़ा सकते हैं, आनंद, मजा। ये रस से जो हमें प्राप्त होता है, हम रस को पी के कैसा लगता है? आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये भी इसके अर्थ की श्रेणी में आता है। अगर हम रस की परिभाषा की बात करें तो आप लोगों में कोई बताएगा रस की परिभाषा? किसी नाटक या कहानी को पढ़ते समय, देखते समय हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी काव्य को सुनकर, किसी नाटक को देखकर हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। क्लियर है? सबका क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? फिर से एक बार सुनना है। किसी काव्य को पढ़कर, किसी नाटक को देखकर हमारे हृदय में जो आनंद की क्या होती है? अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति या निष्पत्ति कैसे होती है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो निष्पत्ति जानने से पहले अनुभव, अनुभव, निष्पत्ति जानने के लिए हमें इस टेबल का अवलोकन करना आवश्यक है। क्या लिखा हुआ है? स्थायी भाव। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर क्या लिखा है? फिर क्या लिखा है? संचार। तो हम पहले इनको जानते हैं। निष्पत्ति पे आने से पहले हम इनको जानते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? सहृदय के हृदय में जो हमेशा विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। हमेशा विद्यमान रहते हैं अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होते। 24 घंटे हमारे हृदय में स्थायी रूप से निवास ये स्थायी भाव करते हैं, कभी भी समाप्त नहीं होते। इनकी संख्या 10। जितने रस होते हैं उतने ही रस का एक हर रस का एक स्थायी भाव होता है। तो जैसे 10 रस है तो स्थायी भाव भी 10 हो गए। ठीक है? अब विभाव, रस को उत्पन्न करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। जिस कारण से रस उत्पन्न हो रहा है उसे हम विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। दोनों को बाद में समझाऊंगा, बड़ा हो जाएगा, पहले हम इसको समझ लें। अनुभाव, अनुभाव जिस हृदय में रस उत्पन्न हो रहा है उस हृदय को हम अनुभाव के नाम से जानते हैं। यानी रस का अनुभव जिस हृदय में हो रहा है, जो आश्रय के अंदर, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रयदाता जो हृदय है, जो रस को अनुभव कर रहा है, वो अनुभाव की श्रेणी में आता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। इनको भी 2 को बाद में देखेंगे। संचारी भाव, ये
क्षणिक रूप से आकर के रस को उद्दीप्त करने में सहयोग करते हैं। इनको ऐसा कहा जाता है कि ये पानी के बुलबुले के समान क्षणिक रूप से बनते हैं और मिट जाते हैं। इनका काम क्या है? ये रस को उद्दीप्त करते हैं, प्रज्वलित करते हैं और भड़काते हैं और इनका काम समाप्त हो जाता है। इनकी संख्या 33 होती है। कितनी मानी गई है? 33। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? विभाव कौन कौन से? आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव कौन कौन से? आश्रय और विषय। संचारी भाव ये 33 प्रकार के होते हैं। आसो विषाद इसलिए ममत्व 33 प्रकार के होते हैं। अब अगर हम बात यहाँ चल रही थी हमारी निष्पत्ति, तो अब हम देखेंगे कि रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति कैसे होती है। वो हम इस चार्ट को बनाना बहुत जरूरी था। अब हम देखें तो बन जाएगा। कैसे बनेगा? निष्पत्ति किसी भी रस का अगर हम एक स्थायी भाव लें तो सबसे पहले खोलकर रख लें आप अपने सारे जो एक पेज पर स्थायी भाव दिए हैं और रसों के नाम है ना, वो आप देखते चलें। जैसे कि पहला रस है श्रृंगार। कौन सा है? श्रृंगार। इसका स्थायी भाव वहाँ क्या है? रति। अब देखें निष्पत्ति कैसे होगी। रति नामक स्थायी भाव का, यहाँ रति आएगा। रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, मिलन होता है, तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये भी 2 प्रकार के हैं, संयोग और वियोग। और वियोग संयोग। अब यहाँ क्या होता है? ये निष्पत्ति बदल दी जाती है। जैसे कि अगर हम हास्य रस की बात करें, अगर हम हास्य रस की बात करें तो इसका हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं इतना वीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा अगर आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। ऐसे ये हास्य रस का उदाहरण था। नाना प्रकार के ऐसे उदाहरण। इसी प्रकार से हर रस का आप एक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव से जब मिलान करेंगे तो उस रस की उत्पत्ति हो जाती है।